सरकार को बड़ी बड़ी मात्रा में राजस्व पहुंचाने वाली जो शराब की दुकानें हैं, उन दुकान में बैठने वाले दुकानदार जो हैं उनका सैलरी रुका हुआ है। कारण क्या है, किन कारणों से सरकार उनका जो वेतन है वो रोक रखी है, क्यों परेशान हो रहे हैं वो कर्मचारी, हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ उत्पाद विभाग में जो अधिकारी है उनसे ही समझ लेते हैं कि आखिर कारण क्या है, क्यों विभाग की ओर से क्या कुछ कमी है या फिर उनमें कुछ कमी है कि उनका सैलरी रोक दिया गया है। देखिए, दुकान जो सरकारी व्यवस्था के तहत चल रही है, अभी तक इसको मान सकते हैं कि दो पार्ट्स में चल रही थी। पहले जो है से एक सुमित फैसिलिटी नामक कंपनी चला रही थी और मई 2023 से जो है वो दुकान एक साइड चला रही है, यानी हम लोग के अंदर चला रही है। हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं कि वो लोग के वेतन जो है से जल्द मिल जाए। हम लोग विभाग से उसका आवंटन मांग चुके हैं, जो सूचना है उसके अनुसार आवंटन प्राप्त हो चुका है, वहाँ से अनुमति मिल गई है। अब जैसे ही आवंटन हम लोग के यहाँ पहुँचेगी, हम उसका सैलरी देना हम लोग शुरू कर देंगे। जो चला रहा था पहले मई से पहले, उन लोगों ने क्या वेतन को रोक रखा था? देखिए, उसमें वेतन देने की जिम्मेवारी सुमित फैसिलिटी की थी। हम लोग सिर्फ उसका अटेंडेंस भेजते थे और हम लोग जो है से वो लोग पूरा मई ये अप्रैल तक का जो है अटेंडेंस हम लोग भेज चुके हैं विभाग को। अब वो सुमित फैसिलिटी ही बता पाएगी कि किसके ये में कितना ये अमाउंट दिया है। जब जिले में जो 110 दुकानें हैं और एक दुकान में लगभग 3 कर्मचारी काम करते होंगे आसपास, तो 300 से ऊपर लोग हैं, तो कभी ऐसा हुआ जब सुमित चला रहा था इस टेंडर को, तो कोई कर्मचारी वेतन के लिए आप लोग के पास गुहार लगाया हो? नहीं, कोई कर्मचारी जो है से डायरेक्ट हम लोग के पास आके शिकायत नहीं किया कि सर वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग हमेशा कंपनी पे दबाव देते आए कि आप समय पे उसका वेतन का भुगतान करें, लेकिन कोई मतलब सेल्समैन या दुकान इंचार्ज हम लोग के पास आके नहीं बताया। आपकी जिम्मेदारी थी कि नहीं कि सुमित जो टेंडरकार था उसके ऊपर दबाव बनाए कि बराबर लगातार समय पे वेतन कर्मचारियों को मिलता रहे? हम लोग हमेशा कंपनी को जो है लेटर के माध्यम से निर्देश देते रहें कि समय पे उनका वेतन भुगतान किया जाए, ताकि वो जो है से सुचारू रूप से काम कर सकें। तो अब क्या सर, जो आप लोगों के हैंड में आ गया, सरकार डायरेक्ट उस दुकान को हैंड ओवर ले ली है, तो अब जो वेतन हाँ, जैसे हमने बताया कि फर्स्ट महीना में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, सबका अटेंडेंस और कौन दुकान में कैसे कौन कौन कर्मचारी हैं क्या है ये बनाने में रखने में थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन हम लोग अब सुचारू रूप से वेतन देंगे और दोनों महीना का जो है से हम लोग आवंटन के लिए विभाग को लिखे हैं और आवंटन मिलने के साथ जो है हम लोग नेक्स्ट 2-4 दिन में उनको वेतन देना शुरू कर देंगे। सर, ये तो वेतन की बात थी कर्मचारियों की। दूसरी हम ये बात कर ले कि ज़िले में विभाग बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। आए दिन शराब माफियों की कमर तोड़ती है, शराब भट्टियों को ध्वस्त करती है। वहजूद शराब भट्टियाँ लग जाती है, खास करके जंगल क्षेत्रों में, नदी किनारे। कारण क्या है? देखिए, शराब एक ऐसी चीज़ है, इसमें क्विक मनी है और हम लोग के पास सूचना तंत्र थोड़ा सा वीक है। तुरंत पता नहीं चल पाता है कि कहाँ कौन क्या कर रहा है। जैसा ही पता चलता है, अगर वो कुछ दिन काम चला लेता है तो क्विक मनी बना लेता है और जैसे ही पता चलता है हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। तो माना जा सकता है कि एक क्विक मनी एक मैटर है जो लोगों को ये काम में लाता है, सहयोग देता है। लगता है सर कि विभाग का कुछ निचले स्तर के जो कर्मी हैं वो उन माफियाओं से मिले हैं शायद, कि विभागीय सूचना उन तक लीक हो जाती है और एक डर जो है वो विभाग का उनके मन में नहीं रहता है और शराब माफिया जो है फल फूल रहे हैं। देखिए, विभाग ही नहीं बल्कि अब मोबाइल तंत्र और सूचना तंत्र दुरुस्त हो गया है। कोई भी जो है से सूचना लीक कर सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि हम लोग बड़ा सतर्क से काम करते हैं और आपकी जो सफलता ये दिख रही है वो हम लोग कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसके कारण हम लोग उसमें सफल हो पाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में बड़े बड़े रेड हुए हैं और बहुत अच्छा जो है से हम लोग को सफलता भी मिली है। लेकिन सर, एक डर उनके अंदर नहीं दिखाई पड़ता है। जितना आप लोग रेड करते हैं, जितना रिकवरी करते हैं, ध्वस्त करते हैं और नष्ट भी करते हैं, लेकिन एक डर जो है वो पैदा नहीं करा पाते हैं शराब माफियाओं के अंदर, जिस कारण से वो फल फूल जाते हैं। लगता है ऐसा कि डर जो है व्याप्त कराने में असफल रहा है विभाग।
नहीं, देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि सूचना तंत्र हमारा थोड़ा कमज़ोर है। वहाँ तक पहुँचने में हम लोग को टाइम लग जाता है, जिसका मतलब उन लोग को फ़ायदा पहुँचता है। एक जगह करते हैं, फिर दूसरे जगह वो सेटअप तैयार कर लेते हैं, वहाँ तक पहुँचने में हमको टाइम लग जाता है। जिसके कारण आप सही कह रहे हैं कि उतना डर नहीं उन लोगों में फ़ायदा हो पाता है, जितनी होनी चाहिए। अगर हमारा सूचना तंत्र मजबूत हो जाए, तो उनमें ज़रूर मतलब ये खौफ हो जाएगा। क्या और हो सकता है सर, विभाग अपने स्तर से और क्या करे? क्या मैन पावर को बढ़ाए या फिर और कुछ अपडेट कर ले, जिससे ज़िले में जो अवैध शराब, जो जहरीला शराब है, लोगों की जान चली जाती है, वो पूरी तरह से बंद हो जाए? ऐसा क्या कर सकता है विभाग जो हो सके? देखिए, विभाग का सबसे बड़ा जो है, हमारा निचले स्तर का कोई कर्मचारी नहीं है। हमारे पास एक भी उत्पाद सिपाही नहीं है। अगर उत्पाद सिपाही रहते हैं, वो क्षेत्र में जाके घूमते हैं, उनको सूचना प्राप्त होती है। लेकिन अभी का जो है इसे हमारे पास कोई भी उत्पाद सिपाही नहीं है। निचले स्तर पे, फील्ड पे स्तर पे जाके काम करने वाले लोग सिपाही स्तर का कोई नहीं है, जिसके कारण ये हम लोग उतना सफल नहीं हो पाते हैं। अगर मतलब यहाँ उत्पाद सिपाही अपना हो जाए, तो हम लोग उस चीज़ को मतलब जिसका मतलब आप जिक्र कर रहे हैं, उस पे हम लोग पूरी तरह रोक लगाने में सफल हो जाएंगे। कितना पोस्ट रिक्त है, सिपाही या फिर और अन्य अधिकारी कर्मचारी? देखिए, अगर उत्पाद सिपाही की ही बात किया जाए तो यहाँ 50 पोस्ट है उत्पाद सिपाही का, लेकिन एक भी सिपाही नहीं है। और ऊपर के अधिकारी? इसी तरह जो है इसे मात्र 2 जमादार हैं और 3 एएसआई हैं और 2 इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर का 1 पद खाली है। ये दरोगा का जो है इसे 5 पद खाली है। और ये एएसआई का भी 7 पद खाली है। ये सब अगर पोस्ट को भर दिया जाए, सिपाही की बहाली कर दी जाए, तो क्या जो एक डर है, जो एक दबाव है शराब माफियाओं पे, विभाग बना पाएगी? बिल्कुल बना पाएगी। जब हम लोग इतना कम स्ट्रेंथ में इतना मतलब अच्छा काम हो रहा है, तो अगर मतलब स्ट्रेंथ फुल कर दिया जाए, तो ज़रूर बेहतर परिणाम निकलेगी। तो ये हमारे साथ उत्पाद विभाग के अधिकारी थे, जो साफ तौर पे बताते हैं कि विभाग में जो है सिपाही की कमी है, रिक्त पद खाली पड़ा है, सरकार सोच नहीं रही है और इस कारण से जो असफलता उनके हाथ लग रही है। हालांकि ये बार बार कार्रवाई करते हैं और शराब माफिया बिना डर, बिना खौफ फिर दूसरे स्थान पर शराब की भट्टियाँ लगा देते हैं और सुचारू ढंग से शराब का जो है आवागमन वो कराते हैं। मगर लगातार कार्रवाई के बाद अधिकारी मानते हैं कि उनके पास मेन पावर अगर बढ़ा दिया जाए, तो उनके अंदर एक डर पैदा होगा और जमशेदपुर से पूरी तरह से अवैध शराब की जो भट्टियां हैं वो बंद करा दी जाएगी। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।